आज मेरा होने वाला है छोटा सा ऑपरेशन। आज मेरे साथ क्या होता है, आज भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हैं कपड़े शपड़े हमारे चेंज हो गए हैं। दांत शायद जमर थे वो भी हमने साफ कर लिया क्योंकि ऑपरेशन जो था वो इनका ही है। फाइनली भाई मैं आ गया हूँ अभी अस्पताल। 10वें नंबर में हमारा वो जो नंबर लगेगा। हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। और आज आपको आगाह करते हैं एक बुरी खबर से। और वो बुरी खबर ये है कि आज मेरा होने वाला है छोटा सा ऑपरेशन। मेरे दांत को कुछ मसला था तो कल मैं गया था अपना हमारे शहर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में। तो वहाँ उन्होंने खैर मुझे कोई टैबलेट्स वगैरह कुछ दी थी तो मैं असल में करवाने गया था कोई सफाई वगैरह। तो उन्होंने कहा है बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा है बेटा आपका भी होगा ऑपरेशन। ये जो आपका दांत है ये निकलेगा। ओह माय गॉड, यकीन कीजिए मुझे तो अभी से यानी कि नर्वसनेस महसूस हो रही है। मैं अभी भी उठ के आया हूँ और मुझे नहीं पता होने वाला कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। और मैं बहुत ही घबराया हुआ हूँ और ना ही आज तक मैंने यानी कि कभी इस टाइप का और मौके ना देखे ना कुछ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो वीडियोस में तो खैर देखते रहते हैं यार, लोगों के साथ ये होता है वो होता है। आज मेरे साथ क्या होता है आज, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर क्या जो है वो बीत रही है। अल्लाह ताला बस मेरे हाल पर करम फरमाए। और आपने भी लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे मुकम्मल सेहत दे दें और यानी कि मुझे कोई भी किस्म की तकलीफ भी ना हो। खैर आज मैं बहुत घबराया हूँ यार, पता नहीं क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे होता है यार। डॉक्टर ने तो मुझे यही कहा था कि बेटा आपका जो है वो ये दांत निकलेगा। तो मैं अभी आपको नहीं दिखाता दांत यार। आप मुझे क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि आपको मैं दांत दिखाऊं क्योंकि दांत जो है वो कुछ सही नहीं है, यानी कि वो निकलना ही चाहिए तो बेहतर ही है। क्योंकि मैं खाता था बहुत ही ज़्यादा मिकदार में अपना बबल्स, ये जो बूम बूम होती है ये वाली, तो बबल ये मैं खाता था। तो इसके लिए मुझे आखिर कुछ ना कुछ गंवाना तो पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। मस्त जोक मारा रे। अब मुझे जो है वो मेरा दांत खोना पड़ेगा। काफ़ी ही ज़्यादा यानी कि दुश्वार और इस लहजे को यानी कि मैं अपने अंदर दबा के ये व्लॉग बना रहा हूँ। और अल्लाह ताला बस मेरे हाल पर करम फरमाया। अभी हम थोड़ी देर बाद होऊंगा मैं रेडी और आपको फिर भी दिखाते हैं कि हमारा लोग रेडी होने के बाद कैसा है और हम जब जाते हैं तो फिर हमारा क्या रिएक्शन होता है। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए यार, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन का बटन लाजमी ऐसे दबा दें। इसके अलावा आपने करना क्या है पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्लॉग पूरा देखना है और लाजमी एंड तक देखना है। इसके बाद अभी आप चेक करें कि मैं रेडी हो जाता हूँ तो फिर कपड़े शपड़े जो हैं वो भी चेंज करने हैं। खैर तो भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हैं कपड़े शपड़े हमारे चेंज हो गए हैं। दांत शायद जमर थे वो भी हमने साफ कर लिया क्योंकि ऑपरेशन जो था वो इनका ही है। अच्छा ठीक है। खैर भाई साहब बाइक जो है वो भी हमारा रेडी हो चुकी है। ये चेक करें, इस बाइक पर हम जाएंगे तो बहुत उम्मीद है आपको, आप भी एक्साइटेड होंगे और मैं खुद यानी कि आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है भाई साहब। लेकिन आपने घबराना नहीं साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का कॉल है जो कि यार हमारे के करीब है दिल के, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। अगर आप घबराते हैं तो फिर जो है काम सारा धर्म भरम हो जाएगा भाई साहब। अगर आप मजबूत हैं तो आपके इरादे मजबूत हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी कामयाबी से भाई साहब। बात अगर मैं करूँ बहुत ज़्यादा लंबी छिड़ जाएगी। मैं आप अपने मकसद से नहीं हटूँगा क्योंकि यार के आपको यार दांत दिखाऊँ मैं अपने, क्या कहते हो दांत दिखाऊँ ना दिखाऊँ यार? जब ऑपरेशन हो तब आपको दिखाऊँ? दिखाता हूँ। अच्छा चल ठीक है कोई नहीं, आप ही मेरे भाई हैं। तो ये देखें यार, जो मसला था ना वो इस ये का था, इसका था। ये चेक करें, शाबाश बेटा, खत्म। ऑफ कोर्स आपने देख लिया होगा यार। खैर है कोई मसला नहीं यार। मैंने अपने आप को खुद यानी कि अपने पैर के ऊपर आप खुद कुल्हाड़ी मारते थे क्योंकि मैं खाता था बम्बल चब्बल। तो फिर जब स्कूल से वापस आता था तो मैं यार खाता था जलेबियाँ जो कि काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने ऐसे उनको समेटा है ना जलेबियों को और बबल्स को।
बबल के तो मेरे बैग में तकरीबन डब्बे ही बड़े होते थे, तो डब्बे डब्बे यानी कि मैं खा जाता था, शाबाश बेटा। और मुझे पता ही नहीं चलता था। तो खैर पूरी बस्ती में मशहूर था बबलों का यानी कि ये बादशाह है। भाई साहब अभी जो है मैं हूँ बिल्कुल नर्वसनेस महसूस कर रहा हूँ कि आगे मेरे साथ पता नहीं क्या होता है। तो भाई साहब मेरे ख्याल में मेरा भाई भी है जो कहता है यार मैं आपके साथ चलूँगा, ठीक हो सकता है आपको बेहोश हो जाओ, तो फिर वो ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे आप बेहोश हो सकते हैं, आपको कुछ हो फिर रास्ते में कहीं गिर ना जाओ बाइक का, क्योंकि आपके साथ अकेले ना, तो अकेले आप यानी कि अकेले ना जाएँ। तो इस वजह से यानी कि भाई खुद आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे भाई तैयारी करते हैं तो हम होंगे अभी रवाना यहाँ से, जो कि अब सीधा पहुँचेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ अस्पताल राजनपुर में। फिर आपको मज़ीद आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। फाइनली भाई मैं आ गया हूँ अभी अस्पताल राजनपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो भाई साहब डॉक्टर साहब से हुई हमारी रब्ता, तो उन्होंने खैर कहा है भाई साहब अभी जो है आपको देर है क्योंकि आप आए हैं अभी लेट। सर ने वजह पूछी है डॉक्टर साहब ने, तो मैंने उनसे बताया कि यार डॉक्टर साहब असल में बात ये है कि हमारा घर है जो यहाँ से बहुत दूर है, तो इसी वजह से हम लोग यानी कि लेट हो गए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये आपका मसला है, इसमें हमारा कोई मसला नहीं है, यानी कि अगर आप देर कर दिया आपने तो आपका नंबर में देर हो गया, यानी कि अभी हमारा लगना है 10वां नंबर, यानी कि तीसरा भी चल रहा है, 10वें नंबर में हमारा जो नंबर लगेगा उसके बाद हमारा होगा भाई साहब ऑपरेट के बाद इंशाल्लाह हमारा जो ऑपरेट होगा इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा और आपको दिखाएंगे हमारा दांत कैसा निकला है। हम सर से इजाज़त लेंगे कि हमें यार मिल जाए इजाज़त एक यानी कि ऐसे व्लॉग छोड़ हमें भाई साहब अभी है बहुत देर, क्योंकि उन्होंने कहा है बहुत देर है भाई साहब आपको, तो इसी वजह से हम जो है यानी कि अभी बाहर ठहरे हुए हैं। तो मैंने सोचा आपको भी यानी कि इन्फॉर्म कर दूँ। सर ने कहा जैसे आपका नंबर लगता है हम आपको बुलाते हैं, आप यानी कि अपना वो वेटिंग रूम में आप वेट करें और अभी हम आपको बुलाते हैं। खैर मैं आपको थोड़ा बहुत लुक चेक करवा देता हूँ अस्पताल का। मुझे नहीं पता कि अलाउ है यहाँ पर नहीं अलाउ, लेकिन अगर कोई रोकेगा तो हम भाई साहब रुक जाएंगे। लोग जो है थोड़े बहुत आपको दिखा देता हूँ बस। ये भाई साहब यानी कि इसके अंदर मैं गया हूँ, यानी कि डॉक्टर साहब जो एमरजेंसी अक्सर में होता है ना वो इसी डिपार्टमेंट जो वो संभालता है। तो इसके अलावा यानी कि आपको मैं 3-4 लुक्स और भी हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये चेक करें जो हमारा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसी का नाम है, तो ये बहुत यानी कि मशहूर है। खैर भाई साहब आपको माहौल भी और चेक करवाता हूँ, बैठे बैठे मैं खुद भी बोल रहा था आपको बोर ना करूँ। खैर आपको लुक चेक करवा देता हूँ यानी कि इस अस्पताल का थोड़ा बहुत, यानी कि यहाँ पर ये एक मुझे यार एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोका है कि यार भाई साहब अलाउ नहीं है, लेकिन आपको तो पता है जो मेरे अंदर जुनून है वो भी मुझे रहने नहीं देता, तो इसी वजह से तो खैर मैं रह नहीं सका। तो आपको क्लिप्स वगैरह थोड़ी बहुत चेक करवाता रहूँगा। सब ऊपर बहुत सारे पोर्शन हैं लेकिन आपको चेक करवाता हूँ कि आगे ऊपर तो खैर मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद भी डर लग रहा है क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है तो इसलिए आज से मैं थोड़ा बहुत घबराया हूँ। लेकिन आपको भाई साहब लुक चेक करवाऊँगा। मैं ये ध्यान रखूँगा कि किसी की फैमिली ना शो हो और यानी कि ऑपरेशन वगैरह जैसे होते रहते हैं कोई मरीज़ आपको दिखाई ना दे। ये चेक करें भाई साहब माहौल यहाँ कर वो वीआईपी ज़बरदस्त था, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और वीआईपी महसूस हो रहा था क्योंकि ऑपरेशन अभी मेरा नहीं हुआ था, इसीलिए तो मैं अपना कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। जैसे ही मेरा ऑपरेशन होता है बाबा मैं तो जैसे मर ही गया हूँ, मेरा कोई हाल ही नहीं रहा। इसके बाद मैं थोड़ी बहुत ये जो आपको लुक चेक करवा रहा हूँ ना ये मेरी पहले की खुशी है, लेकिन अगर आप बाद में मुझे देखेंगे ना तो आप शायद रो पड़े। खुद तो वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, काम आगे यानी कि जारी है। यहाँ पर जो है भाई साहब आपको लुक चेक करवाते हैं। भाई यहाँ पर जो है सारा सोलर सिस्टम छत के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है यार, क्या यार ज़बरदस्त इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। ये चेक करें सारे के सारे यहाँ पर सोलर सिस्टम है। छत वगैरह का तो खैर मैं आपको माहौल दिखा ही रहा हूँ, लेकिन ये मेरे ऑपरेशन की पहले की खुशी है जो मुझे पता ही नहीं है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और वो टाइम बहुत जल्द आने वाला था जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, तो मैं खैर अभी नीचे दोबारा जा रहा हूँ ताकि मैं अपना टाइम से पहुँच सकूँ वहाँ पर, ताकि मैं ऑपरेशन से मिस ना हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ के रूल्स का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता नहीं था। थोड़ा बहुत जैसे मैंने आपको क्लिप्स चेक करवाए तो मेरा खुद का दिल कर रहा था यार मैं कि जाऊँ और अपना ऑपरेशन के लिए माहौल है यहाँ पर। और ये था वो वेटिंग रूम जहाँ पर मैं बैठा हुआ था काफ़ी ही ज़्यादा देर के बाद, यानी कि मुझे बुलाया गया वहाँ पर। मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठा रहा था यार, मैं ख़ुद बहुत परेशान हो गया था और मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था कि यार आखिर मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन ये मजबूरी थी और ये जो वक्त था वो काफ़ी मेरे लिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था।
मैं आपको बता नहीं सकता था कि कितना ही मुझे दर्द हो रहा था, और इतना यानी कि खून इसमें ब्लीडिंग हो रही थी कि भाई तो ये कहता था कि अरे यह होता रहता है, लेकिन उनको क्या पता यार ये नॉर्मल सी बात नहीं थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मुझे स्पेशल जो दांत में मुंह के अंदर जो दर्द हो रहा था ना, वो ये मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है कि मुझे कितना तकलीफ़ हुई है। फाइनली मैं आ जाता हूँ अभी घर, और आप भी सोच रहे होंगे ये लड़का बोलता रहता है लेकिन अब ये क्यों खामोश है। आप समझ रहे होंगे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है और खून और ब्लीडिंग मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे मुंह से यानी कि वो खून जो था वो बह रहा था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था यार, ये मेरे साथ क्या हो गया यार, क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना था यार। लेकिन मैंने अपना दिल को मुतमिन किया और चला गया यार ऑपरेशन के लिए। बाकी यार आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें, आपका दिल से एहतराम करता हूँ, आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।